बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की कदर करना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने लेसन की रीडिंग की थी वैल्यूइंग अदर्स, जिसमें हमने एक लेसन सीखा था कि हमें डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। हमने चैप्टर के प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। आप देख सकते हैं नीचे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं विद देयर मीनिंग्स, उनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ग्लूमी मीनिंग सैड, उदास, गमज़दा। ग्लूमी, सैड, उदास, गमज़दा। ये आप देख सकते हैं, ये सिनोनिम भी है, इनको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, गिल्टी मीनिंग फीलिंग अशेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। फीलिंग अशेम्ड, शर्मिंदा महसूस करना, फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम के करने पर, शर्मिंदगी। गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग, शर्मिंदगी यानी किसी गलत काम के करने पर शर्मिंदा महसूस करना। नेक्स्ट, रूड मीनिंग बैड मैनर्ड, बदतमीज, बदसलूक, गुस्ताख। रूड, बैड मैनर्ड, गुस्ताख, बदतमीज, बदसलूक। नेक्स्ट, डिफॉर्मिटी मीनिंग डिफेक्ट टू बिकम मिसहैपन यानी माजूर होना। लास्ट, apologize meaning to say sorry, माफी मांगना। तो यहां पर वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं, इसको एक दफा फिर से रिवाइज करते हैं। 2 words combine to make a compound words, 2 अल्फाज मिलते हैं एक कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। ईच वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग, और ये जो 2 वर्ड्स हैं इनमें से हर एक का अपना मीनिंग होता है, यानी ये मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। बट व्हेन वी ज्वाइन देम, लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं, दे गिव अ सिंगल न्यू मीनिंग। तो ये एक थर्ड वर्ड बनाते हैं जो कि खुद भी एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। इसकी हमने एग्जाम्पल्स देखी थी, जैसे कि बटर, जैसे कि फ्लाई, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे बनता है बटरफ्लाई, और ये अपने आप में एक वर्ड है जो कि मीनिंगफुल है, जैसे कि रेन और बो, और जब हम इनको मिलाते हैं तो इससे कंपाउंड वर्ड बनता है रेनबो। अब चलते हैं वापस अपनी एक्टिविटी की तरफ। थिंक अबाउट एंड राइट 4 कंपाउंड वर्ड्स। सोचिए और 4 कंपाउंड वर्ड्स लिखिए। Then break them down into individual words they are made of. और कंपाउंड वर्ड को लिखने के बाद फिर उनको तोड़िए और वो 2 अल्फाज भी लिखिए जिनसे ये कंपाउंड वर्ड मिलकर बना है। इनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 कंपाउंड वर्ड्स लिखेंगे। फर्स्ट है टूथ ब्रश। टूथब्रश एक कंपाउंड वर्ड है जो कि मिल के बना है टूथ और ब्रश से। नेक्स्ट, नोटबुक, नोट बुक। नेक्स्ट, बेडरूम, बेड रूम। ब्लैकबोर्ड, ब्लैक बोर्ड। यहां पर मैं आपको मजीद कुछ कंपाउंड वर्ड्स लिख रही हूं।
ताकि आपको जोन से भी इजी हो, आप यहां से उनको लिख सकें। सी सॉ, ये है सी प्लस सॉ। टी पॉट, टी पॉट। ड्राई फ्रूट, ड्राई प्लस फ्रूट। लंच बॉक्स, लंच प्लस बॉक्स। रेनकोट, that is rain plus coat. Classwork, इसी तरह होमवर्क, जो कि क्लास और वर्क और होम और वर्क से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर मैंने आपको काफी सारे कंपाउंड वर्ड्स लिख दिए हैं। आपको जोन से ज्यादा इजी लगते हैं आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं और उनको याद करें। इसके साथ ही हमारा कंपाउंड वर्ड्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग सीखिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आप नीचे देख सकते हैं कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें लेटर्स मिसिंग हैं। हमें उन लेटर्स को फिल करना है ताकि ये वर्ड्स कंप्लीट हो सके। फर्स्ट वर्ड है DEPRES, RESS, DEPRESS, डिप्रेस यानी परेशान। नेक्स्ट LIP, LIMP, लिम्प लंगड़ाना। नेक्स्ट GUILY, GUILTY, गिल्टी शर्मिंदा। नेक्स्ट HG, HUG, हग गले लगाना। लास्ट BNCH, BENCH, बेंच। इसमें बंच भी आ सकता है, गुच्छा। बेंच जो बैठने वाला बेंच होता है, ये आपके लेसन में ये आया है तो मैंने आपको इसलिए पहले ये फिल करवाया है। इसमें बंच भी आ सकता है, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने 5 वर्ड्स पढ़े, डिप्रेस, लिम्प, गिल्टी, हग, बेंच। आपने इन वर्ड्स को स्पेलिंग्स के साथ याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्रामर। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। नाउन कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड, यानी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन्स के बारे में हम इस बुक में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने नाउन की काफी सारी टाइप्स पढ़ी हैं। हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा है, रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, नाउन्स विद नो चेंज, जेंडर नाउन्स, और आज की यूनिट में हम पढ़ेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। रीड करते हैं रीड मी पोर्शन में कि ये क्या है। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल, आम तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बुक, किताब, कैट, बिल्ली, वुमेन, औरत, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। यहाँ पर हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा कि कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनमें आम यानी जनरल नेम्स मौजूद होते हैं, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। इसको उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा। आम लोगों, आम चीजों और आम जगहों के बारे में बात की जाती है तो उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स। प्रॉपर नाउन ऐसे नाम हैं जिनमें खास लोगों का जिक्र हो, जगहों का जिक्र हो, जानवरों का या चीजों का जिक्र हो। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब यहाँ पर हमने कैपिटलाइजेशन का एक रूल भी पढ़ लिया है कि प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आजम, लाहौर, एटसेट्रा। अब इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स। वी स्पेंट लास्ट वीक इन नथिया गली। अब यहाँ पर ये इनसे मिस्टेक हुई है। ये जो है तो ये प्रॉपर नाउन है, कलर में इनसे मिस्टेक हुई है। ये कॉमन नाउन को ब्लू में और प्रॉपर नाउन को पिंक में होना था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर नाउन को ब्लू में कर दिया है और कॉमन नाउन को पिंक में कर दिया है। नथिया गली अब प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस है, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस है। वी विजिटेड टू मश्कपुरी टॉप।
एंड द नेशनल पार्क। अब हर पार्क का नाम नेशनल पार्क नहीं होता, हर जगह का नाम नथिया गली नहीं होता, हर जगह का नाम मुश्कपुरी नहीं होता, यानी ये स्पेसिफिक नेम्स हैं, इसलिए इनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू अ हिल स्टेशन। अब हिल स्टेशन आया है वर्ड, हिल स्टेशन, हर हिल स्टेशन को हम हिल स्टेशन कहते हैं, फिर उनके अपने पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, जैसे नथिया गली, मुश्कपुरी टॉप। And I enjoyed it a lot. During these holidays, I did a lot of things like hiking, mountain climbing, and camping. I also learned horse riding. I am very good at cricket, but I like horse riding more. तो यहाँ पर आपने देखा कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के बारे में। प्रॉपर नाउन्स कहते हैं पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग, जबकि कॉमन नाउन कहते हैं जनरल नेम्स ऑफ people, places, animals or things. Teaching point को रीड करते हैं। Ask students to tell what common and proper nouns are. बच्चों से पूछें कि common और proper nouns क्या हैं। Encourage them to observe and share examples from their surroundings. और बच्चों से कहें कि अपने इर्द गिर्द से मजीद एग्जाम्पल्स ढूंढें। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये है पेन, ये है हमारे पास कॉमन नाउन, लेकिन जब मैं कहूँगी डॉलर पेन तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हर पेन डॉलर पेन नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ दिस इज अ बुक तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ इंग्लिश ग्रेड 4 बुक तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 62 की तरफ। इस पैराग्राफ को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको इसी टॉपिक से रिलेटेड रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। इस टेक्स्ट को गौर से पढ़िए। फाइंड 3 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स ईच। इस पैराग्राफ में 3 कॉमन और 3 प्रॉपर नाउन ढूंढने हैं एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। जो नीचे कॉलम्स दी गई हैं हमने इनको यहाँ पर पुट करना है। ये पैराग्राफ मैं आपको रीड करवाती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, या इसी यूनिट की जो सेकंड पार्ट वीडियो है आप उसको खोलें और वहां से इसको देखें। Helen Keller was both blind and deaf, but she became a role model for millions of people all around the world. हेलन केलर नाबीना और बहरी थी, लेकिन वो पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक मिसाली नमूना बनी। एनी स्लाइवन, हर टीचर, एनी स्लाइवन जो कि उनकी उस्ताद थी, who was also partially blind, जो कि खुद भी जुज़वी तौर पर नाबीना थी, helped Helen to achieve her goals in life. उन्होंने हेलन की मदद की कि वो अपनी जिंदगी के मकासद को हासिल करे। She taught Helen to communicate with the world around her. उन्होंने हेलन को सिखाया कि वो अपने इर्द गिर्द दुनिया के लोगों से कैसे राब्ता कर सकती है। बात की जा रही है एनी स्लाइवन की। She went on to acquire education. वो तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़ी and became an important representative for the blind and the deaf. और नाबीना और बहरे लोगों की एक बहुत अहम नुमाइंदा बनी। Annie taught Helen to read and write in Braille. Annie ने हेलन को ब्रेल में लिखना और पढ़ना सिखाया एंड हैंड सिग्नल्स ऑफ द डेफ म्यूट, और बहरे लोगों की जो साइन लैंग्वेज है वो सिखाई। ब्रेल एक साइन लैंग्वेज है, एनी स्लाइवन ने हेलन को वो साइन लैंग्वेज सिखाई और डेफ म्यूट के जो साइंस होते हैं वो भी सिखाए हैं। विच शी कुड अंडरस्टैंड बाय टच। इन साइंस को वो छू कर महसूस कर पाती थी, वो सीखती थी, क्योंकि वो नाबीना थी इसलिए वो देख नहीं सकती थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। वो पहली नाबीना और बहरी खातून थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री हासिल की। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल वुमेन। वो एक ज़हीन और कामयाब औरत थी। She is known for her strong support for people with disabilities. उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है अपनी मजबूत सपोर्ट के लिए, मतलब कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव थी, वो एक नुमाइंदा थी माजूर लोगों के लिए। She was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1953. 1953 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया था। हेलन wrote 12 books. उन्होंने 12 किताबें लिखी and several articles, और कई सारे आर्टिकल्स लिखे। She traveled to more than 25 countries. उन्होंने 25 से ज़्यादा ममालिक का दौरा किया। Giving lectures दिए and motivational speeches, और motivational speeches दी
अबाउट द चैलेंजेस, उन मुश्किलात के बारे में फेस्ड बाय डेफ पीपल, जिनका सामना बहरे लोगों को करना पड़ता है। तो इस पैराग्राफ में हमने एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा जिनका नाम है हेलन केलर, और हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज के साथ भी अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव किया। उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कामयाबी के रास्ते में नहीं आने दिया और मुसलसल कोशिश से उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की और लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बनी। खैर, हमारा टॉपिक यहाँ पर है अबाउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। अब हम इस पैराग्राफ में से कॉमन और प्रॉपर नाउन्स इकट्ठे करेंगे। प्रॉपर नाउन्स में सबसे पहले हम नेम्स लिखेंगे हेलन केलर, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम्स हैं। एनी स्लाइवन और ब्रेल, जो कि स्पेसिफिक साइन लैंग्वेज है। कॉमन नाउन्स बुक्स, आर्टिकल्स, लेक्चर्स, डिग्री। अगर मैं लिखूं बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री तो ये आएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी एक डिग्री के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं इससे सिर्फ डिग्री का वर्ड निकाल लूं तो ये हमारे पास कॉमन नाउन में आ जाएगा। नोबल पीस प्राइज, ये प्रॉपर नाउन है। क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक प्राइस की बात की जा रही है। वुमेन, कॉमन नाउन। तो यहाँ पर हमने काफी सारे नाउन्स देखे, कुछ कॉमन और कुछ प्रॉपर। आपको इनमें जोन से इजी लगते हैं आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप सारे मेंशन करें, क्योंकि ये सारे ही मौजूद हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। हम बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एज अ मेन वर्ब भी हमने इस पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। वर्ब कहते हैं एनी एक्शन वर्ड, जिसमें किसी काम का करना दिखाया जाता है। अब हम यूज करेंगे बी, डू एंड हैव को एज अ मेन एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब। रीड मी पोर्शन पढ़ते हैं। बी, डू एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। जब सेंटेंस में इनके साथ एक दूसरा वर्ब मौजूद हो तो फिर इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस। लेकिन जब किसी सेंटेंस में इनको अकेले इस्तेमाल किया जाए तो फिर यही मेन वर्ब्स बन जाते हैं। Read the following sentences and understand the use of be, do and have with pronouns. दिए हुए sentences को पढ़ें और be, do and have के इस्तेमाल को समझें। अब इन sentences को read करते हैं। Be, do and have as main verbs, be, do and have as helping verbs. लेकिन यहाँ पर हमें be, do या have कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। इसकी रीजन ये है कि ये हमारे पास verb हैं। तो जिस तरह वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इस तरह इनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर के लास्ट वीडियो में बताया था। ये टेबल मैं आपको फिर से डिस्प्ले कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी जो है ये बेस फॉर्म है। फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म है वॉज, वर। थर्ड फॉर्म है बिन। डू बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म डू डस, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। हैव बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। अब इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यहाँ पर बी, डू एंड हैव की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज किया गया है सेंटेंसेस में। आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर एम जो है ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें एम जो है ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आप सेंटेंस में देख सकते हैं कोई और वर्ब यहाँ पर मौजूद नहीं है। वी हैड अ हाउस, यू आर लेट, ही हैज 2 siblings, they have a bicycle, he did a great job।
यहाँ पर आपने देखा कि ये एज अ मेन वर्ब्स यूज हुए हैं, इनमें कोई और वर्ब मौजूद नहीं है। अब हम इनको जब एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में इन वर्ब्स के साथ एक दूसरा वर्ब भी मौजूद होगा जिसको हम मेन वर्ब कहेंगे और इन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। रीडिंग है मेन वर्ब, एम है हेल्पिंग वर्ब। वी हैड बॉट अ हाउस। बॉट मेन वर्ब, खरीदना, इसमें एक्शन दिखाया गया है। हैड हेल्पिंग वर्ब। यू आर गोइंग टू स्कूल। गोइंग एक्शन वर्ड है, वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही हैज रिटन अ स्टोरी। दे हैव डिसाइडेड टू गो आउट। शी डिड पास हर एग्जाम। तो इन सेंटेंसेस में हमने पढ़ा कि बी, डू एंड हैव और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को एज अ मेन वर्ब कैसे यूज किया जा सकता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किया जा सकता है। टीचिंग पॉइंट रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स इन डिटेल बाय शेयरिंग मोर सेंटेंसेस। बच्चों को बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट डिटेल से समझाएं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63 की तरफ। Make two sentences using be, do and have each as main and helping verbs and write in your notebook. वही टॉपिक यहाँ पर कंटिन्यू है। be, do and have each as main and helping verbs. हमने इनको as a main और as a helping verb यूज करना है two sentences में। sentences को रीड करते हैं। be हेल्पिंग वर्ब। इन सेंटेंसेस में बी को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। द सन इज शाइनिंग। यहां पर मेन वर्ब है शाइनिंग, हेल्पिंग वर्ब है इज। दे आर प्लेइंग। प्लेइंग है मेन वर्ब, आर है हेल्पिंग वर्ब। अब इन दो सेंटेंसेस में बी को एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। द कैट वॉज इन द गार्डन। बिल्ली बाग में थी। अब इसमें वॉज मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। द फ्लावर्स आर कलरफुल। फूल रंगीन है। यहां पर आर को एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। डू हेल्पिंग वर्ब। डू को इन सेंटेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। दे डू अ डांस। उन्होंने डांस किया। We do appreciate her efforts. हम उसकी कोशिशों की तारीफ करते हैं। Do as a helping verb यहाँ पर यूज किया गया है। Main verb, they do the dishes. उन्होंने बर्तन धोए। I do my homework. मैंने अपना होमवर्क किया। Have as a helping verb, they have completed their homework. उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। मेन वर्ब है यहां पर completed, have हेल्पिंग वर्ब। She has finished her meal. Finished मेन वर्ब है, has हेल्पिंग वर्ब है। अब इन सेंटेंसेस में have को एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है। They have a story book. उनके पास कहानी की एक किताब है। Have मेन वर्ब के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया गया है। She has a beautiful smile. उसकी मुस्कुराहट खूबसूरत है। हैज को यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। यहां पर हमारा वर्ब्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पंचुएशन। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। रिमेंबर टू कैपिटलाइज वर्ड्स वेयर रिक्वायर्ड। नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने इन सेंटेंसेस में फुल स्टॉप को यूज करना है, क्वेश्चन मार्क, exclamation mark. Remember to capitalize words where required. और हमने कैपिटलाइजेशन भी करनी है जहां पर रिक्वायर्ड, जहां पर जरूरत हुई। सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट है हुर्रा, H कैपिटल, exclamation mark, W कैपिटल, We won the match, full stop. Second, W capital, where, are, फराज का F कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एंड साद
साथ का एस कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, फराज और साद कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट साद, साद का एस कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और इसके अलावा ये प्रॉपर नाउन भी है इसलिए भी इसका एस कैपिटल होगा। साद फील्स embarrassed for his rude behavior, full stop. Last, D capital, did you get up late in the morning, क्या आप सुबह में देर से उठे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पर हमारा पंक्चुएशन का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। राइट ए नरेटिव पैराग्राफ, एक नरेटिव पैराग्राफ लिखे ऑन अ ट्रिप, एक सैर पर, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, जो गैर मुतवक्को था, और सरप्राइजिंग या हैरान करने वाला था। टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन माइंड मैप, नीचे आपको माइंड मैप नजर आ रहा है, इससे हेल्प लीजिए और एक नरेटिव पैराग्राफ लिखे एक ऐसे ट्रिप पर जो कि अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग था। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि नरेटिव पैराग्राफ क्या है। अ नरेटिव पैराग्राफ रीटेल्स एन इवेंट, नरेटिव पैराग्राफ हमें बताता है अबाउट एन इवेंट, किसी वाक़े के बारे में, कोई स्टोरी बताता है हमें। इट हैज अ बिगनिंग, इसकी बिगनिंग यानी इसकी शुरुआत होती है। अ मिडल, दरमियानी हिस्सा। एंड एन एंडिंग, और इसका इख्तिताम होता है। जैसे हम स्टोरी के एलिमेंट्स देखते हैं कि कहानी स्टार्ट होती है जिसको हम बिगिनिंग पॉइंट कहते हैं, फिर कहानी अपने क्लाइमेक्स पर जाती है जिसको हम मिडिल पॉइंट कहते हैं, और फिर कहानी एंड हो जाती है जिसको हम एंडिंग कहते हैं। नरेटिव पैराग्राफ भी कुछ इसी तरीके का पैराग्राफ होता है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और इसमें किसी स्टोरी, किसी इवेंट के बारे में बताया जाता है। अब इस टॉपिक में हमने एक ऐसा ही नरेटिव पैराग्राफ लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, हम इनको एक ही आंसर में कवर करेंगे। हम इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग देंगे। यहां पर अब हमने एक नरेटिव पैराग्राफ लिखना है अबाउट अ ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग, और हमने हेल्प लेनी है इस माइंड मैप से। इस क्वेश्चन को भी पहले रीड कर लेते हैं, फिर नरेटिव पैराग्राफ को रीड करेंगे। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ ऑफ योर ओन, खुद से एक नरेटिव पैराग्राफ लिखें ऑन एनी इवेंट, किसी वाक़े पर, ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का, विच यू हैव नेवर फॉरगॉटन, जो कि आप कभी नहीं भूले। इस क्वेश्चन में भी आपने एक ऐसा ही नरेटिव पैराग्राफ लिखना है। आप किसी ट्रिप के बारे में लिख सकते हैं, किसी एडवेंचर के बारे में लिख सकते हैं जो कि आपकी अपनी लाइफ पर हो, यानी आपने वो इवेंट गुजारा हो, विच यू हैव नेवर फॉरगॉटन, जो कि आप कभी नहीं भूले। अब इस माइंड मैप को रीड करते हैं। अ ट्रिप दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, एक ऐसी सैर या एक ऐसा दौरा जो कि गैर मुतवक्को और हैरान कर देने वाला था। इसमें आप देख सकते हैं 5 पॉइंट्स हैं। हु आर द कैरेक्टर्स, इसमें किरदार कौन से हैं। व्हेन एंड वेयर डिड इट टेक प्लेस, ये वाकया कहां पेश आया, इसको सेटिंग भी कहते हैं। प्रॉपर बिगिनिंग, इसका एक बिगिनिंग पॉइंट होना चाहिए, मिडिल दरमियानी हिस्सा, एंड एंडिंग और इख्तिताम होना चाहिए। एनी मैसेज, कोई पैगाम, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अब इसी माइंड मैप के अकॉर्डिंग नरेटिव पैराग्राफ को रीड करते हैं। नरेटिव पैराग्राफ, अ सरप्राइज्ड जू विजिट, सरप्राइज्ड गैर मुतवक्का या हैरान कर देने वाला। विजिट सैर, दौरा, जू चिड़ियाघर।
A surprised zoo visit. चिड़ियाघर का गैर मुतवक्को दौरा या उसकी सैर. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है, in a small village, एक छोटे से गांव में. The school organized, तरतीब दी, a surprise zoo visit, चिड़ियाघर का एक गैर मुतवक्को दौरा. All students, तमाम तलबात, were really excited, वो बहुत खुश थे. The zoo was full of amazing animals. चिड़ियाघर full भरा हुआ था, of amazing animals बहुत हैरान करने वाले जानवर. Like lions जैसे कि शेर, monkeys बंदर, and colorful birds और रंगीन परिंदे. The surprise zoo trip, ये गैर मुतवक्का चिड़ियाघर की सैर जो थी, turned out to be the best day ever. ये बच्चों का सबसे यादगार दिन बन गया. And the children और बच्चे learned सीखा, interesting facts दिलचस्प facts मालूमात, about animals जानवरों के बारे में. और बच्चों ने जानवरों के बारे में बहुत सारी दिलचस्प मालूमात सीखी. They left the zoo, उन्होंने जू छोड़ा, उन्होंने चिड़ियाघर छोड़ा, with big smiles, बड़ी मुस्कुराहट के साथ, and a valuable lesson, और बहुत कीमती सबक, to always keep, कि वो हमेशा रखें, the environment, अपने माहौल को, clean, साफ. So animals, ताकि जानवर, and people और इंसान, can enjoy, लुत्फानंदोज हो सके, the beauty of nature, फितरत की खूबसूरती से. कि बच्चों ने चिड़ियाघर की इस गैर मुतवक्को सैर से जानवरों के बारे में बहुत सारी दिलचस्प मालूमात सीखी और उन्होंने एक दूसरा सबक ये सीखा कि माहौल को हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि जानवर और इंसान फितरत की इस खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सके. तो ये हमने नरेटिव पैराग्राफ पढ़ा, अ सरप्राइज्ड जू विजिट. अब हम इस माइंड मैप को और इस पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, हु आर द कैरेक्टर्स, कि इस नरेटिव पैराग्राफ के किरदार कौन हैं. स्टूडेंट्स. कैरेक्टर्स हैं स्कूल के सारे बच्चे. When and where did it take place, कब और कहाँ ये वाकया पेश आया. ये वाकया पेश आया एक छोटे से गांव में, in a small village. थर्ड पॉइंट, प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. यहां पर आप देख सकते हैं इस नरेटिव पैराग्राफ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट, once upon a time in a small village the school organized a surprise zoo visit. All students were really excited. ये हो गया इसका बिगिनिंग. The zoo was full of amazing animals like lions, monkeys, and colorful birds. The surprise zoo trip turned out to be the best day ever, and the children learned interesting facts about animals. ये हो गया middle portion. They left the zoo with big smiles and a valuable lesson to always keep the environment clean so animals and people can enjoy the beauty of nature. ये हो गया इसका end. Any message? ये हो गया fourth point. Message हमने पढ़ा that the children left the zoo with big smiles and a valuable lesson to always keep the environment clean so animals and people can enjoy the beauty of nature. Last, what happened? Story ये सारी जो हमने पढ़ी है ये इस पॉइंट में कवर हो जाती है. That what happened कि इवेंट क्या था. इवेंट हमने पढ़ा a surprised zoo visit. तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का टॉपिक एंड होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग.
हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ अवर सोसाइटी? हमें अपने माशरे के माजूर लोग का ख्याल कैसे रखना चाहिए? हाउ शुड वी टेक केयर, हम कैसे रख सकते हैं ख्याल, ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, माजूर लोगों का, ऑफ अवर सोसाइटी, हमारे माशरे के। हर माशरे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको डिफरेंटली एबल्ड पीपल जरूर नजर आएंगे। उनके साथ हमें कैसे बर्ताव रखना चाहिए, उनको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन में। इसका आंसर रीड करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग। वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हमें माजूर लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए विद लव, मोहब्बत के साथ, एंड काइंडनेस और रहमदिली से। हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए व्हेन नीडेड, जब उनको जरूरत हो। लिसन पेशेंटली, उनको सब्र के साथ सुनना चाहिए। एंड सेलिब्रेट, और हमें मनाना चाहिए देयर अचीवमेंट्स, उनकी कामयाबियां। बीइंग अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान होना, मेक्स अवर सोसाइटी, हमारे माशरे को बनाता है, हैप्पी फॉर एवरीवन, ये हमारे माशरे को सबके लिए खुशहाल बना देता है। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि माजूर लोगों के साथ हमें मोहब्बत और रहमदिली से पेश आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए अगर उनको कहीं ज़रूरत हो, उनको सब्र के साथ सुनना चाहिए और उनकी कामयाबियां सेलिब्रेट करनी चाहिए। इस पैराग्राफ को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पीपल विद लव एंड काइंडनेस, हेल्प देम व्हेन नीडेड, लिसन पेशेंटली एंड सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स। बीइंग अ गुड पर्सन मेक्स अवर सोसाइटी हैप्पी फॉर एवरीवन। अगर हम दूसरों को खुशियां देंगे तो ये दुनिया हमारे लिए भी खुशहाल जगह बन जाएगी। हम जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं वैसा बर्ताव हमारे साथ किया जाता है। यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल पंचुएशन रूल्स, बच्चों को पंचुएशन के रूल्स दोबारा से रिवाइज करवाएं। मेक अ माइंड मैप अबाउट अ नरेटिव पैराग्राफ एंड टेक हेल्प फ्रॉम इट, एक माइंड मैप बनाएं और बच्चों को नरेटिव पैराग्राफ की जो एक्टिविटी है वो सॉल्व करवाएं। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। ये था हमारा यूनिट नंबर 6, वैल्यूइंग अदर्स। इसमें हमने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा कि हमें अपने माशरे में मौजूद माजूर लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उनके साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।